नमस्कार। वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। राधे राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके हाथ में कंघी आते ही बालों का गुच्छा रह जाता है? नहाते समय नाली में, तकिए पर या फिर बाल बांधते समय हर जगह टूटते हुए बाल दिखाई देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आपने सब कुछ बदल कर देख लिया, तेल बदले, शैम्पू बदले, सीरम बदले, लेकिन फिर भी बाल झड़ना नहीं रुकते। आज मैं आपको कोई महंगे प्रोडक्ट नहीं बताने वाली, बल्कि एक ऐसा प्राचीन आयुर्वेदिक रहस्य बताने वाली हूँ जो हमारी नाभि से जुड़ा है। जी हाँ, वही नाभि जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र होता है, नाभि। आयुर्वेद मानता है कि नाभि हमारे शरीर का एनर्जी सेंटर होती है। यहीं से पोषण, हार्मोन संतुलन और रक्त प्रवाह पूरे शरीर में फैलता है। जब नाभि सूखी होती है या शरीर की अंदरूनी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, तो उसका असर सीधा बालों की जड़ों पर पड़ता है। नाभि और बालों का सीधा कनेक्शन क्या आपने नोटिस किया है? बाल एकदम से पतले होने लगते हैं, रूट्स में जान नहीं रहती, और कभी कभी बिना किसी बड़ी बीमारी के कम उम्र में ही बाल सफ़ेद दिखने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद शैम्पू ठीक नहीं होगा, तेल सूट नहीं कर रहा है, या जेनेटिक्स होगी, लेकिन आयुर्वेद यहाँ थोड़ा गहराई से देखता है। आयुर्वेद के अनुसार बालों की समस्या सिर्फ स्कैल्प से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ शरीर के अंदर होती है, खासकर नाभि क्षेत्र में। नाभि को आयुर्वेद में शरीर का ऊर्जा केंद्र माना गया है। यहाँ हजारों सूक्ष्म नाड़ियाँ होती है जो डाइजेशन, ब्लड फ्लो और नरिशमेंट को नियंत्रित करती है। इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से पोषण ऊपर की ओर यानी सिर और स्कैल्प तक पहुँचता है। शरीर के अंदर सूखापन बढ़ जाता है, जैसे कम पानी, इरेगुलर भोजन, ज़्यादा स्ट्रेस, पुअर स्लीप, तो सबसे पहले असर नाभि क्षेत्र पर पड़ता है। नाभि सूखी होती है तो ऊपर तक जाने वाला पोषण भी कमज़ोर हो जाता है, और क्योंकि बाल शरीर का सबसे आखिरी हिस्सा होते हैं जहां नरिशमेंट पहुंचता है, इसलिए सबसे पहले वही सिग्नल देते हैं। बाल पतले होने लगते हैं, रूट्स कमज़ोर पड़ जाती है और समय से पहले सफ़ेदी दिखने लगती है। इसलिए आयुर्वेदिक कहता है, अगर सिर्फ स्कैल्प को ट्रीट किया जाए तो शरीर के अंदर के संतुलन को इग्नोर किया जाए तो रिजल्ट अधूरे रह जाते हैं। जब नाभि पोषित होती है तो ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, वाइटल एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो करती है, और वही ऊर्जा बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें सपोर्ट देती है। यही कारण है कि एंशियंट आयुर्वेद हमेशा रूट कॉज पर काम करते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। नाभि में तेल डालने का प्राचीन उपाय। अब बात करते हैं इस उपाय की, जिसे सदियों से आजमाया गया है। इसके लिए आपको चाहिए एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल या फिर नारियल का तेल और भृंगराज तेल का मिश्रण। रात को सोते समय सबसे पहले पेट साफ रखें, अपनी उंगली पर 3 से 4 बूंद तेल लें और नाभि के अंदर धीरे धीरे डालें। हल्के हाथ से गोल गोल मसाज करें और फिर आराम से सो जाए। रात को ही क्यों करना ज़रूरी है? रात का समय शरीर की मरम्मत का समय होता है। जब हम सोते हैं तो शरीर अंदर से खुद को ठीक करता है। अगर इसी समय नाभि को पोषण मिले तो बालों की जड़ें मजबूत होती है, ड्राई स्कैल्प सुधरती है और हेयर फॉल धीरे धीरे कम होने लगता है। कितने दिन में असर दिखेगा? दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लगभग 7 दिन में बालों की रूखापन कम होने लगती है, 15 दिन में हेयर फॉल में फ़र्क साफ दिखने लगता है, 30 दिन के अंदर ही नए बालों की ग्रोथ महसूस होने लगती है। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही इसकी सबसे बड़ी चाबी है। कुछ ज़रूर सावधानियाँ: बहुत ज़्यादा तेल ना डालें। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर करवाइए। गर्भावस्था के दौरान इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही पर्याप्त पानी पीना और नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। नाभि का यह उपाय तभी असर करेगा जब आप शरीर को अंदर से भी सहयोग देंगे। दोस्तों, बाल सिर्फ सुंदरता नहीं, आत्मविश्वास भी देते हैं। जब बाल झड़ते हैं तो इंसान आईने से भी डरने लगता है, लेकिन याद रखिए, प्रकृति ने हर समस्या का समाधान हमारे शरीर के अंदर ही रखा है। बस हमें सही जगह ध्यान देना होता है। एंड में कुछ ज़रूरी हेयर केयर टिप्स: एक, बालों को धोना ज़रूरी नहीं, हफ्ते में 2 से 3 बार काफ़ी है। बार बार शैम्पू करने से स्कैल्प की नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ जाती है। 2, गीले बालों में कंघी ना करना, इससे रूट्स कमज़ोर होते हैं। 3, बहुत टाइट जुड़ा या पोनीटेल बालों को टूटने की वजह बनता है। 4, केमिकल वाले प्रोडक्ट और ज़्यादा हीट से बालों को बचाइए। 5, रोज़ पर्याप्त पानी पिए और नींद पूरी करें। कम पानी और अधूरी नींद सबसे पहले बालों पर असर दिखाती है। 6, ज़्यादा तनाव भी हेयर फॉल बढ़ाता है, इसलिए मन को शांत रखें। साथ ही साथ
रात को सोते समय पहले हल्की स्कैल्प की मसाज करें। सिर्फ 2 से 3 मिनट की हल्की मसाज भी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ ये एक उपाय ही नहीं बल्कि सही आदतें ही बालों को सच में बचाती है। जब अंदर का संतुलन सही होता है तब बाहर के रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगते हैं। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।